दो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना एंगुलर मोमेंटम। बोलो क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से पहले आपने एक लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। लीनियर मोमेंटम को अपन पी से इंडिकेट करते थे। बहुत प्यारी चीज है। लीनियर मोमेंटम को अपन पी से इंडिकेट कर रहे हैं। किसको? लीनियर मोमेंटम को। और उसको हमने बोला था मास इनटू, राइट। अब बात चल रही है एंगुलर मोमेंटम की। किसकी? एंगुलर मोमेंटम को अपन इंडिकेट करते हैं जे बार से या यल बार से। पी जे यल, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बात चमकी? चमकी? बहुत चमकी होगी। एंगुलर मोमेंटम जिसको या तो जे से या तो यल बार से अपन इंडिकेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को बोला जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। पहले अपन चलते हैं बाहर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखते हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल छूट गई है। ओके, तो धीरे से लड़के बाहर निकलेंगे, जल्दी से रुक जाएंगे वहां पे। पॉज करो उसको। तो 3 एक्सपेरिमेंट सीखने वाले। 3 एक्सपेरिमेंट में से पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मान लो ये जो सादा और सस्ता सा है कि नहीं, वो पेंट का कोई तो बकेट आता है, उसका अपन ये ढक्कन लेके आए हैं और ये रस्सियां अपने आदरणीय दुकानदार ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री में दिए अपने को। तो ये सब फ्री का सामान ले आके अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स का। उसके लिए हमने लाए ग्लास खरीद के, और वो होता है ना वो बूंदी का कलर, बूंदी बोलते हैं हिंदी में, शायद कुछ और भी नाम होगा। फूड कलर, ठीक, फूड कलर लाए, उसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब बात क्या है, अगर मान लो मैं इसके ऊपर कोई ग्लास रख दूं और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या गिर जाएगा? ग्लास गिर जाएगा, पानी भी गिर जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं और उल्टा करने के बाद अगर ग्लास गिर जाए तो क्या ये सही है? एक नैसर्गिक फेनोमेना है। क्या आपने इसको घुमाया और ग्लास सीधा गिर गया, लेकिन ग्लास नहीं गिरेगा। बोलो क्यों? पिन बताओ। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे ना, तो सर्कुलर मोशन में जो सेंटर है, सेंटर से पार्टिकल जहां पे घूम रहा है, उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर। कहां पे लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी पार्टिकल जाएगा यहां पे, लेकिन फोर्स किधर लगेगा? अवे। पार्टिकल आएगा यहां पे, फोर्स किधर लगेगा? अवे। पार्टिकल आएगा यहां पे, फोर्स किधर लगेगा? अवे। और अगर अपन उसको सर्कुलर मोशन दे दे तो ये जब घूमेगा तो ग्लास ऊपर तो जाएगा लेकिन गिर नहीं जाएगा। क्या ऐसा होना संभव है? है। ये फिजिक्स कर सकता है। कौन कर सकता है? फिजिक्स। देखो, फिजिक्स के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है और इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन फिजिक्स से गलती नहीं हो सकती। फिजिक्स कभी भी गलत नहीं हो सकता, ऐसी अपनी मान्यता है। देखो, ट्राई करके देखते हैं। पिछली बार मैं थोड़ा कलरफुल शर्ट पहन के था, आज मैं जानबूझ के वाइट शर्ट पहन के हूं, ताकि आपको भी पता चले कि मुझको फिजिक्स के ऊपर पूरा यकीन है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि ये अपना बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ है, और फिर भी अपन ट्राई करेंगे बच्चों कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ठीक, इधर आओ, वो ग्लास उठाओ, इसके ऊपर रखो। बोलो, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो गिरना चाहेगा? गिरेगा ना। जब ऊपर लेके जाओ तो ध्यान दो, अगर मैं इसको ऊपर लेके गया और मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या गिर जाएगा? पानी के साथ। स्वाभाविक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं और ग्लास उल्टा कर दूं इसके साथ तो गिर जाएगा? गिरना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से नहीं गिरेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करेगा? ऊपर की तरफ बैलेंस। ट्राई करके देखते हैं। गिर गया तो मुझ पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिजिक्स पे पूरा भरोसा है।
घूम रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मान लो ये एक गिलास था, एक गिलास था, हो सकता है एक गिलास के लिए स्वाभाविक है, लेना जरा दूसरे गिलास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा कि इसके अंदर पीने की कोई चीज नहीं है। ये क्या है? ये फूड कलर है। हाँ, पानी है और उसमें फूड कलर मिलाया गया है। ओके, तो ऐसा अंदाजा ना लगाए कि इसका कलर कुछ अलग दिख रहा है तो ये कुछ अलग चीज है। नहीं, अभी नहीं। शरबत दिख रहा है। आप मुझको बताओ सभी बच्चे, क्या गिरने की संभावना अब बहुत ज्यादा बढ़ गई? गिरने की संभावना, आजा तू घुमा। फिजिक्स पे भरोसा है ना? पक्का? क्या बोलो, गिरने की संभावना बहुत बढ़ गई है, लेकिन गिरना चाहिए क्या? इसको कौन संभाल लेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे घुमाना है पता है? बहुत जोर से, रैपिडली घुमाना है। अगर तू धीरे से घुमा दिया तो समझना ये गिर गया। ओके, देखो मुझे खुद पे यकीन था, बालू पे यकीन नहीं है, तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ। हाँ, अरे एवढा ए बापू, वर पकड़ दी, ये गिरा देगा। प्रेम इधर आ। प्रेम किधर है? आ जा इधर। हाँ, प्रेम को करने दे, पहले देख ले, उसके बाद कर अच्छे से। हाँ, ऊपर भी नहीं लगना चाहिए, नीचे भी नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ा सा पलीकड़ थोड़ा। बोलो, असल में क्या सही में अगर देखा जाए तो ये गिरना चाहिए बच्चों? नहीं। गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, लेकिन बचा कौन लेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन बचाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। बजाओ ताली बच्चे के लिए। धीरे 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 धीरे। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब वो ऊपर जा रहा है तब नहीं गिर रहा, समझ रहे हो? यानी जब ग्लासेस उल्टे भी हो जाएंगे तब भी ये नहीं गिरेगा। किसके चलते? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, इसको पकड़ो, रख दो वहां पे। हाँ, 4 ग्लास लेके कौन परफॉर्म करेगा? जिन्होंने पिछली बार नहीं किया वो आओ इधर। छोटे छोटे बच्चे इधर आओ। एक मिनट, उनको करने दो जरा। आजा इधर, सामने आजा। उसके बाद प्रज्वल करेगी। मैं नाम लेता हूँ एक एक के। इथं पकडायचं, फोल्ड करून, हा, आणि जोरात फिरवायचं। ओके, फोर्स कम ना गिरे। चलो पकडो, याला एक हे करून घे, राउंड मारून घे। वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, पीछे से। हाँ, राउंड पीछे मारना छोरी। खोल उसको। हाँ, अब राउंड मार। हाँ हाँ, और डरना नहीं है। घुमाना शुरू किया ना कि पटकन जोरात फिरवायचं। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। घुमा। बस, धीरे से। छोटे बच्चों से गलतियां हो सकती। चलो, कौन आएगा और? हाँ, जिन्होंने पिछली बार नहीं किया वो पहले आओ। आजा, अच्छे से करना है लेकिन परफॉर्म। हाँ, नीचे जा। एक पायरी फक्त, एकच पायरी। हाँ, आणि व्यवस्थित। हाँ, 1 2 3 राइट। बहुत बढ़िया, खूब छान। कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे। चल, वो एक ग्लास ला। नहीं गिरेगा, खाली यहाँ पे पकड़। एक राउंड मार। फिजिक्स कभी भी गलती नहीं करेगा। गलती होगी तो किससे होगी? इंसान से। अच्छा चलो ध्यान दो। दूसरा सेकंड, इधर ध्यान दो। आपल्या टेबलच्या खाली एक व्हील ठेवलेली आहे, ती घेऊन ये, पटकन घेऊन ये।
जल्दी से ला, टेबल के नीचे सर के वहां पे आओ। ए अरे पागल पोरी, तर टेबलच्या खाली ठेवली म्हणलं ना. बघ ना जरा नीट पाठीमाग बघ, तू बघ ना स्वतः. तुला सांगितल्यावर तुझं काम आहे ना पाहणं, सरला काय माहिती. इकडे घुस मधात. हाँ ए इधर ध्यान दो, आजा नीचे. इधर ध्यान दो, ये भी सस्ता सा एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं. ये रिंग अपना जो स्टूडेंट है क्लास का प्रेम, उसकी पुरानी साइकिल की रिंग है. आपको दिखाई दे रहा है? ऊपर आओ, ऊपर आओ, 12वीं वालों को चांस दो देखने के लिए. ध्यान दो. पहला मुद्दा, इस रिंग को अगर मैं ऐसे पकड़ लूं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं और इसको ऐसा पकड़ना चाहूं, तो ये नीचे गिर रहा है. क्या ये कभी भी ऐसा ही रह सकता है? कब कब रह सकता है? क्यों क्यों? ध्यान दो, इसको जब अपन पकड़ के छोड़ देंगे, नीचे किसकी वजह से गिर रहा है? ये नीचे गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही है. तो जो फोर्स है, फोर्स देखो, ये जिस तरफ गिर रहा है ना, जिस तरफ गिर रहा है, ये जिस भी तरफ गिर जाए उस तरफ इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है. क्या लग रहा है? ये जिधर गिरता है उधर क्या लगता है? टॉर्क. तो ये जिधर गिर जाए उधर की तरफ आपको हाथ रखना है. जिधर गिर जाए उधर की तरफ राइट हैंड का तलवा रखना है और उसको कर्ल करना है. क्या करना है? कर्ल करना है. तो ये जिधर गिर जाए उधर आपने तलवा रखा और कर्ल कर लिया. थंब जिधर निकलेगा, थंब जिधर निकलता है, थंब वो होता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. क्या होता है? जैसे फोर्स एक टर्म है ना, फोर्स, फोर्स की तरह होता है टॉर्क. ओके, एक तरफ लगेगा टॉर्क और ये जिस एक्सिस के बाजू में घूमेगा उसके अलोंग आएगा इसका एंगुलर मोमेंटम. क्या आएगा? और एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज फॉलो करता है टॉर्क को. किसको फॉलो करता है? इतने ध्यान दो. इसको अपन अगर पकड़े और छोड़ दे तो गिर जाएगा. मैंने इसको पकड़ा, रोटेट किया. क्या किया? इसको पकड़ा और रोटेट किया. अगर मैं इसको पकड़ के रोटेट कर दूं और फिर छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद असल में तो ये गिरना चाहिए लेकिन गिरता नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, समझ रहे हो? अच्छा, एक गौर करो, ये जब रोटेट कर रहा है उस रोटेशन के साथ ये इधर भी घूम रहा है. घूम रहा है. अच्छा, अब ये इधर घूम रहा है ना, इधर घूम रहा है. इसका रोटेशन अपन बदल देंगे. ये किधर घूम रहा है? अभी देखो किधर घूम रहा है, ऐसे. अब इसका रोटेशन चेंज करेंगे. कोई तो बच्चा हो इधर, बालू इधर. हाँ, उधर से पकड़ उसको, चक्के को, उसको घुमाना है तुझको. लेफ्ट हैंड है तू, तो ताकत जहां से ताकत ज्यादा लगा सकता है, लगा. अब किधर घूम रहा है देखो, इधर की तरफ. जब इसको मैं ऐसा पकड़ के मेरी तरफ घुमाऊं, इसको जब मैं ऐसा घुमा रहा हूं ना, तो चक्का जिस साइड में घूमेगा, चक्का जिस साइड में घूमेगा, फिंगर्स को उधर कर्ल करो. जिस साइड में चक्का घूम रहा है, फिंगर्स को हमने कर्ल किया और फिंगर्स को कर्ल करने के बाद थंब जिधर निकला उधर है एंगुलर मोमेंटम. ये गिर किधर रहा था? इधर. तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? टॉर्क, ये जिधर गिर रहा है उधर देखो, थंब निकालो. टॉर्क का डायरेक्शन है वो, टॉर्क का डायरेक्शन वो, और एंगुलर मोमेंटम का ये. टॉर्क उधर है थंब पे और एंगुलर मोमेंटम इधर. एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या चाहेगा? एंगुलर मोमेंटम क्या चाहेगा? टॉर्क को फॉलो करना. तो यहाँ पे जब हम ऐसा रोटेशन दे रहे हैं, वो टॉर्क को फॉलो कर रहा है उधर की तरफ. जब मैं उसी को अगर उल्टा घुमा दूं, उल्टा उस डायरेक्शन में, आ जाए इधर, तो जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, पकड़ पहले, अब उस डायरेक्शन में घूमेगा ये,
तो थंब किधर निकलेगा, इधर, यानी टॉर्क उधर है, टॉर्क उधर और एंगुलर मोमेंटम इधर, इसलिए वो किधर घूमना चाहिए, ऐसा थंब के तरफ। समझ में आ रहा है? घुमा, जोर से घुमा। ये देखो आप किधर घूम रहा है, उल्टा। समझ में आ रही है बात? ये है फिजिक्स का अद्भुत खेल जिसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये हालांकि आपको 10वीं में भी पढ़ने के लिए है। एक और मुद्दा होता है, बताओ वो जरा। देखो मान लो एक बॉडी है, हाँ शांत बेटा, आवाज मत करो, प्रेम सभी लोग। एक बॉडी है, क्या है, बॉडी। ये बॉडी, इसमें से मैंने एक एक्सिस अंदर डाल दी। ये बॉडी इस एक्सिस के बाजू में क्या होती है, रोटेट करती है। जब पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करे इसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? अब मान लो, पेन लेके आओ, यहाँ पे कोई निशान कर दो, एक करो, गोल करो, करो जल्दी, बस। अब आपको देखना है केवल इस वाले निशान को। अगर इस निशान को देखोगे, दिख रहा है, दिखेगा धीरे धीरे, अब दिख रहा है। अगर इस पॉइंट के बाजू में केवल इस निशान को देखोगे, इस निशान को, तो आपको दिखेगा कि वो निशान क्या कर रहा है, परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? और पूरी की पूरी बॉडी अगर घूम जाए तो रोटेशनल मोशन। ओके, छोटी छोटी संकल्पनाएं लेकिन पूरी की पूरी फिजिक्स में है। बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए जो भी बच्चे फिजिक्स का फील लेना चाहते हो, क्लास को नहीं हो लेकिन फील लेना चाहते हो, ऐसे बच्चे DTHE यानी द जयवर्धन, JAYWARDHAN, द जयवर्धन, ये यूट्यूब पे सर्च करो, कई सारे प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे। डेली रोज हाच टाइम आपण इथं ठेवणार आहेत। ओके, म्हणजे 10-15ला आपण फिजिक्सचं डेली कमीत कमी एक तरी एक्सपेरिमेंट दाखवणार आहोत। ज्यांना वेळ भेटते त्यांनी येऊन पहा, ज्यांना वेळ मिळेल त्यांनी या चॅनल वरती जाऊन सबस्क्राइब करा, सबस्क्राइब करून चॅनल वरती पहा। ओके, चलो लीव, ये अंदर ले लो। ध्यान दो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली पहले ही समझाया, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूं, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट पे और आते हैं क्लास के अंदर। ओके, ध्यान दो। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या कहा मैंने, बोलो, यानी होता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे प्यारी चीज देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कौन था, कौन था, टॉर्क। ये कौन था, टॉर्क। टॉर्क को हमने कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हमने कहा था टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एफ बार। हमने कहा टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हमने कहा टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस। ठीक, अब हमने कहा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो, टॉर्क उल्टा जे, आर बार क्रॉस एफ बार। एंगुलर मोमेंटम सीधा जे, या उसी को कई जगहों पे लिखा जाता है एल बार। मतलब क्या, एंगुलर मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जब मोमेंट ऑफ फोर्स कहा हमने, तो हमने आर बार क्रॉस एफ बार लिखा। मोमेंट ऑफ फोर्स कहा तो आर बार क्रॉस एफ बार लिखा। जब मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, जब मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम लिखेंगे आर बार क्रॉस मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज, आर बार क्रॉस पी बार।
बोलो क्या जिसको हम यल बार कह रहे हैं आर बार क्रॉस पी बार, उसमें पी बार का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पी बार? लीनियर मोमेंटम। पी बार का मतलब क्या? और यल का मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक। अब मैंने कहा यल बार इज इक्वल टू, या इसी को कई किताबों में जे बार भी आपको मिलेगा। ओके, यल बार या जे बार, आमतौर पे यल बार, ठीक, मैक्सिमम टाइम्स। कहीं पे जे बार दिख गए तो समझ लेना कि वो एंगुलर मोमेंटम है। ध्यान दो, यल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। लीनियर मोमेंटम क्या होवे? मास इंटू वेलोसिटी। आर बार रेडियल आर्म, वेक्टर क्वांटिटी है। वी बार वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। यल बार एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर है, मास को बाहर हटाओ। तो हमने इसी को लिखा मास इंटू आर बार क्रॉस वी बार। क्या लिखा? आर बार क्रॉस वी बार। एंगुलर मोमेंटम इज मास इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड वी बार। अब ध्यान दो, मान लो कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी इस दिशा में है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया इस दिशा में, वेलोसिटी उस दिशा में, इसका मास है मान के चलो m। हमें बोला इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्या क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। चमक रहा है क्या? देखते रहे। हाँ, जहां पे चमके बता देना मुझको। ठीक, ध्यान भी देते रहो। मान लो मैंने बोला इस पॉइंट से, आर इस पॉइंट से मुझको इस मास का एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या कहा मैंने? आर इस पॉइंट से, आर इस पॉइंट से यम इस मास का एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट पॉइंट O। मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया O। क्या कहा मैंने? एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट पॉइंट O। अबाउट पॉइंट ये वाला O, वो पॉइंट के लिए उसका मोमेंटम कितना है? जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हाँ, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यमाई का कोई मतलब नहीं है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं है तो। अरे किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालना पड़ता? अबाउट एक्सिस ऑफ। कोई बॉडी है जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप की, तो यहां पे जो एक्सिस पास करेगी उसके अंदर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। यहां से पास करने वाले एक्सिस का, ऐसे पास करने वाले एक्सिस का अलग होगा, ऐसे यहां से पास करने वाले एक्सिस का अलग होगा, यहां से पास करने वाले एक्सिस का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये निकाला जाता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वैसे ही एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट निकाला जाता है, किसी पॉइंट के संदर्भ में। समझ रहे हो? कहीं पे भी नहीं निकाल सकते, कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन, उस पॉइंट के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है वो अपन फाइंड करते हैं। ओके, अब ध्यान दो, मैंने कहा इस O पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, मान लो वो R है, तो हमने कहा एंगुलर मोमेंटम होता है यल बार इज इक्वल टू m आर बार क्रॉस वी बार। वेलोसिटी किधर है? उस दिशा में। और R किधर है? ये पॉइंट, इस पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रही, जिधर की तरफ वेलोसिटी है वहां से आगे की तरफ बढ़ो। ये है डायरेक्शन ऑफ आर बार। वहां से जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, मान लो ये थीटा है, दो एंगल बनेंगे, यहां से एक इसके अंदर का थीटा और एक बड़ा वाला है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक वाला। समझ रहे हो कौन सा? ये वाला। एक तो बना ये थीटा, ये वाला, और एक बन रहा है ये यहां से यहां तक वाला। तो हमें बड़ा एंगल लेना नहीं है, ऑलवेज अपन छोटा एंगल लेते हैं। तो आर बार और वी बार, आर बार कहां पे? यहां पे। वी बार कहां पे? यहां पे। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो,
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल बार, कैसे निकाला जाए? इट विल डिपेंड ऑन दिस क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एल बार इज इक्वल टू एम इंटू, है कि नहीं, एम इंटू आर बार क्रॉस वी बार का मतलब क्या? आर वी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा? एन कैप विल बी दैट यूनिट वेक्टर which will be in the direction of L bar and which will always be perpendicular to direction of R bar and V bar। इन दोनों के भी डायरेक्शन को एक तो परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे कि R से हमने फिंगर्स को कर्ल किया, पुट द पाल्म ऑफ योर राइट हैंड एट द फर्स्ट वेक्टर यानी R bar and curl the fingers towards second vector, the thumb will point out the direction of L bar यानी n कैप। समझ में आ रही है बात? तो आर पे फिंगर्स रखे, वी की तरफ हमने कर्ल किए तो थंब उधर निकल रहा है, यानी थंब का डायरेक्शन उसका ऐसा है, डायरेक्शन ऐसा ऐसा, लेकिन किधर? उधर की तरफ। समझ रहे हो? अपन इसी को एक फंडा भी सीख लिए थे। फंडा क्या सीखे थे? उठाओ इसको जरा। फंडा क्या सीखे थे अपन? एक फंडा अपन सीखे थे कि अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। घड़ी के कांटों की तरह। अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो ये ऑलवेज इनवर्ड होगा, है कि नहीं? बॉडी की जो भी प्लेन होगी, प्लेन को इनवर्ड होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ये आउटवर्ड होगा। अब देखो ये घूम रहा है ऐसा क्लॉकवाइज, तो ये ऑलवेज क्या होगा? इनवर्ड, उधर की तरफ जा रही है। ओके, ध्यान दो। हमने कहा एल बार इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसका और एक मतलब निकलता है क्या? इसी फार्मूले का ध्यान दो। एल बार इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसके दो मतलब निकलते हैं। नंबर एक, डायग्राम को गौर से देखो, डायग्राम को गौर से देखो। ये मास एम है, उसकी वेलोसिटी v, और ये अपना पॉइंट जहां से अपन r डिस्टेंस पे इसको लिए हुए हैं, और अपन कोशिश में है कि एंगुलर मोमेंटम हमें पता चल जाए। अब हमने क्या कहा, यहां से यहां तक आने के बाद ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। मैंने क्या किया, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट, समझ में आया कैसे किया? इस लाइन के साथ इस लाइन का एंगल थीटा, यानी इस लाइन के साथ इस लाइन का एंगल भी थीटा। ये आपका आर बार, मैंने आर बार को तोड़ा, आर बार को इधर तोड़ा, तो ये कौन हो गया? आर कॉस थीटा। आर को मैंने इधर तोड़ा तो ये कौन हो गया? ये आर साइन थीटा। तो मैंने कहा बच्चों एल बार इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को हटा दिया मैंने, छोड़ दो। राइट, मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने हटा दिया। अगर डायरेक्शन रखेंगे तो एन क्या, इधर ध्यान दो। एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कौन है? गौर से देखो, आर साइन थीटा कौन है? गौर से देखो। ये जो है आर, उसी का कंपोनेंट आर साइन थीटा, वो रहा ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आर का कंपोनेंट, और ये रहा वी। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी हम कह रहे हैं यल इज इक्वल टू लो यम इंटू वी, यम इंटू वी, और आर का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यानी आर का वो कंपोनेंट लो जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी इसी को बोला जाए आर परपेंडिकुलर। हमने कहा यल इज इक्वल टू एम वी, एम वी, ये है अपना आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या है? आर का वो कंपोनेंट, आर का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बात चमक रही है? आर का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसी फार्मूले को हमने कहा यल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। कह सकता हूं, या तो मैं ऐसा कहूं क्या, इसी यल को मैंने लिखा बच्चों एल इज इक्वल टू
यम आर वी साइन थीटा। क्या लिखा? यम आर वी साइन थीटा। मैंने क्या किया, अब आर को नहीं तोड़ा, अब आर को नहीं तोड़ा, आर तो इसी पे है, आर ऐसा ही है, मैंने वी को तोड़ा। देखो थीटा इस एंगल पे, मैंने वी को अगर इधर तोड़ा तो इधर कंपोनेंट वी का क्या आएगा? वी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा यहां पे, ये कौन आएगा? वी साइन थीटा। बात चमक तो रही है? ये अपन बहुत खेल चुके हैं वेक्टर वेक्टर में अभी, है कि नहीं? काइनेमेटिक्स में भी 1760 बार अपन खेल चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत अभी चिल्लर चीज है। तो ध्यान दो, मैं अगर इसको वी साइन थीटा कह दूं तो यल इज इक्वल टू यम आर वी साइन थीटा। कौन है वी साइन थीटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वी, किसको? टू आर। यानी मैं इसको लिख सकता हूं वी परपेंडिकुलर। समझ में आया? यल इज इक्वल टू यम वी आर बार परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, या यल इज इक्वल टू यम आर वी परपेंडिकुलर। दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से अपन एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर अभी तक आईआईटी वाईआईटी में बहुत से भी ज़्यादा बार सवाल उठाए गए हैं। ओके, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। जितने भी सवाल उठाए गए हैं सब अपन करवा के लेंगे अच्छे से, लेकिन एक कंसेप्ट पहले सीख लो अच्छे से। ओके, उतार लो इसको। अच्छे से फ्रेम में ले ले सब। हाँ,